अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्टोरी। जैसे कि पहली हमारी जो है द डचीज़ एंड द ज्वेलर जो है वो स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, शॉर्ट स्टोरी। उसके 3 ही क्वेश्चंस आपने करने थे, जिसके मैंने पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसमें मोरालिटी का जो डाउनफॉल है वो दिखाया गया है, और सेकंड में आपने जो है ओलिवर बेकन का करेक्टर स्केच करना है, और उसके बाद जो है वो आपने उसका डचेस ऑफ द लैम्बॉर्न का जो है वो करेक्टर स्केच करना है। अब हम नेक्स्ट स्टोरी जो है वो शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे दूं कि यहाँ ये राइटर द शैडो इन द रोज़ गार्डन, ये शॉर्ट स्टोरी का नाम है। जैसे कि नेम में ही जो है वो मेंशन है कि गुलाब के बाग में जो है वो साया। यहाँ ये जो टाइटल ऑफ द स्टोरी है ये भी थोड़ा सा सिंबॉलिक है कि शेडो, यहाँ पे जो है वो शेडो से मुराद जो है वो वैसे अमूमी तौर पे साया है, लेकिन किसके साए में है? वो अपने पास्ट के साए में है, किसकी जो है वो याद में है। यानी कुछ राइटर के अंदर भी हमें जो है ये शेडो वाला जो है वो लफ्ज़ का इम्पैक्ट जो है वो नज़र आता है। अच्छा, इस शॉर्ट स्टोरी का राइटर जो है वो D.H. लॉरेंस है, जो कि एक नेचुरलिस्टिक राइटर्स है, नेचर के बारे में, नेचर के थ्रू जो मैसेजेस उसने कन्वे किए हुए हैं। और इसकी ज़्यादातर जो राइटिंग्स होती हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल होती हैं। ये टर्म्स मैंने आपको जो है वो क्लास में भी, अगर आप इससे इंट्रोड्यूस हैं, ऑटोबायोग्राफिकल होता है कि अच्छा, एक होती है बायोग्राफीज, उर्दू में स्वाहुमरी इसको कहते हैं, कि अगर कोई राइटर अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़िंदगी के वाक़यात, अपनी ज़िंदगी के इवेंट्स के बारे में अगर ख़ुद लिखे तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफ़ी, और अगर उसके बारे में कोई दूसरा लिखता है तो वो सिर्फ बायोग्राफीज़ होती हैं। तो इसके ज़्यादातर वर्क्स के अंदर जो है वो हमें नज़र आता है कि वो उसकी ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, उसकी जो राइटिंग्स होती हैं वो हाईली अफेक्टेड होती हैं बाय हिज ओन एक्सपीरियंसेस, उसके अपने लाइफ के इवेंट्स के साथ जो है वो उसको रिलेट करके, वो इट मीन्स कि राइटर अपने ही एक्सपीरियंसेस को जो है वो थ्रू हिज राइटिंग जो है वो शेयर करता है। इसकी कहानी जो है वो थोड़ी बिल्कुल सिंपल सी है कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो कम्युनिकेशन गैप हमें नज़र आता है। उनके अंदर जो है वो अटैचमेंट नहीं है, या फिर वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। दैट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कंजुगल लाइफ। उसकी मैरिड लाइफ के लिए जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके अंदर जो है वो इमोशनली आपको अटैच होना चाहिए, रिलायबल, ये मतलब एक दूसरे पे जो है वो रिलाई करें। लेकिन ये वाली चीज़ जो है वो हमें यहाँ पे थोड़ी सी नज़र नहीं आती है कि, और इसके बिहाइंड भी एक रीज़न है कि वो वाइफ जो है वो अपने एक्स लवर के जो है वो शेडो से बाहर ही नहीं आई है। अब मैं शेडो का लफ्ज़ जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल करूँगी ताकि आपको शेडो की टर्म जो है वो थोड़ी सी समझ आए कि इसके सिंबॉलिक मीनिंग जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। वाइफ जो है वो आज तक अपना जो एक्स लवर था, जिसे वो प्यार किया करती थी, उस फेस से वो बाहर ही नहीं निकल सकी है। आज तक वो उसके शेडो में है, आज तक वो उसी से इफ़ेक्टेड है, और उसी के असरात जो हैं वो उसकी आफ्टर मैरिज लाइफ भी जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। और एक दफ़ा वो अपने शोहर से कहती है कि मुझे किसी साइड को जो है वो विज़िट करना है, हालांकि वहाँ पे उसका कोई रिलेटिव भी नहीं है। वो ऑलरेडी वहाँ पे जो है वो 2 ईयर्स रह भी चुकी है, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ जाती है, और असल में वो उस जो बाग है, जो रोज़ गार्डन है, वहाँ पे बैठ के उन सारे मोमेंट्स को याद करती है विच शी हैज़ स्पेंड विद हर लवर, उसके साथ जो उसने स्पेंड की। अच्छा, उसका लवर जो था वो आर्मी में जो है, आर्मी ज्वाइन करने के बाद साउथ अफ्रीका चला जाता है, और वहाँ से ये खबर आती है कि उसकी जो है वो डेथ हो चुकी है वो वहीं पे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो बाग में बैठे हुए जो है वो वही उसका लवर वहाँ से आता है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाता है। ये तो उसको पहचान लेती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता। बाद में पता चलता है कि वो मैड है, कि वो सन स्ट्रोक की वजह से जो है वो मैड हो चुका है, और अब उसकी ज़हनी हालत जो है वो इस तरह से नहीं कि वो किसी को जो है वो पहचान सके। ये चीज़ भी उसको डिस्टर्ब करती है। और अब वो फिर गुस्से में आके, या फिर वो अपनी उस डिस्टर्ब सिचुएशन में रह के, या इरिटेट होके वो अपने हस्बैंड के सामने इस बात का कन्फेस कर लेती है कि वो जो है वो पहले किसी से जो है वो प्यार किया करती थी। और सारी कन्फेस करने के बाद जो है वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी इस रिलेशन को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, टॉलरेट जो है वो एक दूसरे को करेंगे ना। मतलब गो के इमोशनली अटैच्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो टॉलरेंट का मुजाहरा करते हुए उसका हस्बैंड जो है वो डिसाइड करता है कि वो दोनों आपस में जो है वो इकट्ठे रहेंगे, इस रिलेशन को जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। क्लियर है? अब इससे जो है वो रेलिवेंट पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे आएंगे हम जो है वो उसको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट स्टोरी ऑफ दिस, लेट्स द टेक्स्ट ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। यहाँ पे जो है वो राइटर ओके
A rather small young man sat by the window of a pretty seaside cottage trying to persuade himself that he was reading the newspaper. A rather small young man, कदरे छोटा सा जो है वो छोटे कद का जो है वो नौजवान आदमी, सैट बाय द विंडो, वो विंडो के साथ उस खिड़की के साथ बैठा हुआ है, ऑफ अ प्रिटी सी साइड, एक खूबसूरत से जो है वो समुंदर की तरफ जो है वो कॉटेज है उसकी, वो झोंपड़ी है, ट्राइंग टू परsuade, और वो कोशिश कर रहा है कि वो खुद को माइल करे, खुद को कन्विंस करे हिमसेल्फ, अपनी ज़ात को, दैट के ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, यानी गो के उसके हाथ में न्यूज़पेपर है लेकिन वो उसकी तरफ उतना अटेंटिव जो है वो न्यूज़पेपर की तरफ नहीं है, और वो अपने आप को परsuade करने की कोशिश कर रहा है कि दैट आई शुड पे माई अटेंशन टुवर्ड दैट पेपर विच आई हैड इन माई लैप. ओके, इट वॉज अबाउट 8:30 इन द मॉर्निंग. सुबह के तकरीबन 8:30 बज चुके हैं. आउटसाइड, बाहर की तरफ, द ग्लोरी रोजेज हंग, वो जो खूबसूरत किस्म के जो हैं वो गुलाब के जो फूल हैं वो लटक रहे थे. इन द मॉर्निंग, सुबह में, सनशाइन, सूरज की रोशनी में, लाइक लिटिल बॉल्स ऑफ फायर टिप्ड अप, बिल्कुल ऐसे जैसे आग के छोटे छोटे बाउल्स जो हैं वो लटकाए गए हों. द यंग मैन लुक्ड एट द टेबल, वो नौजवान आदमी जो है वो मेज़ की तरफ देखता है. देन एट द क्लॉक, और फिर घड़ी की तरफ देखता है. देन एट हीज़ ओन बिग सिल्वर वॉच, फिर अपनी बहुत बड़ी घड़ी जो उसने बाजू पे बांधी हुई है उसको देखता है. एन एक्सप्रेशन ऑफ स्टिफ इंड्योरेंस केम ऑन टू हिज फेस, एक्सप्रेशन आता है कि इजहार करता है बड़े सख्त किस्म की बर्दाश्त का, केम ऑन टू हिज फेस, यानी उसके चेहरे पे से ज़ाहिर हो रहा होता है कि वो एक जो है वो अपने मिजाज के ख़िलाफ़ किसी बात को जो है वो बर्दाश्त कर रहा है. देन ही रोज़, फिर वो उठता है, एंड रिफ्लेक्टेड, और वो सोचता है ऑन द ऑयल पेंटिंग, वो जो पेंटिंग, वो तस्वीर जो बनी हुई है दैट हंग, जो कि लटक रही है, ऑन द वॉल्स ऑफ द रूम, उस कमरे की दीवारों के साथ. गिविंग केयरफुल बट हॉस्टाइल अटेंशन, वो बड़ी ही एहतियात लेकिन थोड़ी ज़रा सख्त सी जो है वो तवज्जो देता है. टू द स्टैग एट पे, उसमें जो वो स्टैग जो 12 सिंगा दिखाया गया है जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है. ही ट्राइड द लीड ऑफ द पियानो, और वो पियानो का ढक्कन उठाने की कोशिश करता है. एंड फाउंड इट लॉक्ड, उसे पता चलता है कि ये लॉक्ड है. ही कॉट साइट ऑफ हिज ओन फेस इन अ लिटिल मिरर, एक छोटे से शीशे में उसे अपनी जो है वो शक्ल नज़र आती है. पुल्ड हिज ब्राउन मस्टेच, और उसकी जो बुरे रंग की मूछें हैं उनको थोड़ा सा ऐसे पुल करता है, खींचता है. एंड एन अलर्ट इंटरेस्ट स्प्रैंग, और एक बहुत तेज़ किस्म का जो इंटरेस्ट है, तो जो उसकी दिलचस्पी है, स्प्रैंग इनटू हिज आइज़, वो ऐसे उसकी आंखों से जो है वो ज़ाहिर हो रही है. ही वॉज नॉट इल फेवर्ड, गो कि वो जो है वो नापसंदीदा किया जाने वाला नहीं था. ही ट्विस्टेड हिज मॉस्टेच, वो अपनी जो है वो मूँछों को थोड़ा सा जो है वो ताव देता है. और हिज फिगर वाज रादर स्मॉल, उसका जो फिगर है, उसका जो वजूद है, जो कद है, वो कदरे छोटा है, बट लेकिन अलर्ट एंड विगरस, लेकिन वो चाको चौबंद और ताकतवर किस्म का इंसान है. आज ही टर्न फ्रॉम द मिरर, जैसे ही वो शीशे से एक तरफ होता है, वहाँ से मुड़ता है. लुक ऑफ सेल्फ कमिसरेशन, तो एक नज़र पड़ती है खुद तरसी भी, यानी उसे खुद पे जो है वो रहम आ रहा होता है कि दैट व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन दैट ही हैज़ टू फेस एट दैट टाइम. यानी इससे बड़ी जो है वो सेल्फ पिटी वाली सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपकी जो आपकी अपनी वाइफ है, जो आपका इतना वो सीक्रेट आपका रिलेशन होता है, उसमें कोई थर्ड वन इज़ देयर, कि उसकी जो है वो प्रेजेंट है. मिंगल्ड विद हिज अप्रिसिएशन ऑफ हिज ओन फिजियोगनोमी, लेकिन उसकी ये जो खुद तरसी है, ये उसके चेहरे की जो है वो तारीफ़ के साथ भी जो है वो मिला जुला जो है वो तासर आता है. इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ सप्रेशन, इन द स्टेट ऑफ, ये जो हालत है उसकी ऑफ सेल्फ सप्रेशन, खुद पे रहम वाली. ही वेंट थ्रू इनटू द गार्डन, बिल्कुल इसी हालत में जाओ, यानी इसी कैफ के आलम में जाओ, वो गार्डन की तरफ, बाग की तरफ चला जाता है. हिज जैकेट हाउ एवर डिड नॉट लुक डिजेक्टेड, को कि उसकी जैकेट जो है वो उतनी उदास या ब्लीक या उतनी आउटडेटेड नहीं लग रही होती है. इट वाज न्यू, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं है. एंड हैड अ स्मार्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट एयर, उसकी जैकेट के अंदर बड़ी स्मार्ट सी लुक आती है, और बड़ा ऐसे कॉन्फिडेंट वाला अंदाज़, पूरा एतमाद किस्म का अंदाज़ है. सिटिंग अपॉन अ कॉन्फिडेंट बॉडी, और वो ऐसा लग रहा है कि वो जैकेट किसी जो है वो कॉन्फिडेंट बंदे ने जो है वो पहनी हुई है. ही कंटेम्पलेटेड, वो सोचता है. द ट्री ऑफ हेवन, वो जो दरख्त है उसके बारे में सोचता है, एलेंटो के बारे में. दैट फ्लरिश्ड, जो कि वहाँ पे जो है वो फल फूल रहा है. बाय द लॉन, उस लॉन में. देन सेंटर्ड ऑन द नेक्स्ट प्लांट, फिर अगले पौधे की तरफ जो है वो चल पड़ता है. देर वॉज मोर प्रोमिस इन अ क्रूक्ड एप्पल ट्री कवर्ड विद ब्राउन रेड फ्रूट, और वहाँ पे देर वर मोर प्रोमिस, और वो जो
उसका जो है वो जो आधा मुड़ा हुआ जो सेब का दरख्त है जो कि ब्राउन किस्म के रेड फ्रूट्स के साथ जो भरा हुआ है, वो ज़्यादा जो है वो प्रॉमिस्ड लग रहा है, वो ज़्यादा ग्लैमरस लग रहा है, वो ज़्यादा दिलचस्प लग रहा है। ग्लांसिंग राउंड, इर्द गिर्द देखते हुए, ही ब्रोक ऑफ एन एप्पल, वो एक सेब तोड़ता है, एंड और विद हिज बैक टू द हाउस, घर की तरफ कमर किए हुए, टुक अ क्लीन, एक बड़ी ही साफ़ सुथरी शार्प बाइट, यानी बड़ी तेज़ी से जो है उसको काटता है। टू हिज सरप्राइज़, उसकी हैरानी के लिए, द फ्रूट वाज स्वीट, और वो हैरान हो जाता है कि वो जो सेब वो खा रहा है वो इतना स्वीट है, मज़े का है, मीठा है। ही टुक अनदर, फिर वो एक दूसरा लेता है। देन अगेन, फिर दोबारा। ही टर्न्ड टू सर्वे द बेडरूम विंडोज़, फिर वो टर्न करता है, पीछे की तरफ मुड़ता है अपने जो उसका जो आराम वाला कमरा है, जो बेडरूम है, उसकी विंडो की जो है वो देखने के लिए, जो कि गार्डन की तरफ से नज़र आ रही होती है। ही स्टार्टेड सीइंग अ वुमेंस फिगर, और वहाँ पे खड़ी जो खातून का जो वजूद है वो उसको देखना शुरू कर देता है। बट लेकिन इट वाज ओनली हिज वाइफ, ये सिर्फ उसकी बीवी है। अब ये जो सेंटेंस है ओनली हिज वाइफ, ये दिखाता है कि दैट के लैक कर रही है, वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, वो सिर्फ उसकी बीवी है। लेकिन इससे आगे का जो रिलेशन है, जो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जो आपस में ट्रस्ट होना चाहिए, वो वहाँ पे जो है वो नज़र नहीं आ रहा। शी वॉज गेजिंग, वो उसको गौर से देख रही थी, अक्रॉस द सी, उस समुंदर के पार, अपरेंटली बिज़ाहर इग्नोरेंट ऑफ ही, बज़ाहिर वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी बल्कि उससे बेखबर हो के उससे पार जो समुंदर नज़र आ रहा था वो वहाँ पे जो है वो देख रही थी। फॉर अ मोमेंट आर टू, एक या दो लम्हे के लिए, ही लुक्ड एट हर, उसने उसकी तरफ देखा, वॉचिंग हर, उसको देखते हुए। शी वॉज अ गुड लुकिंग वुमेन, वो एक अच्छी नज़र आने वाली खातून थी। हु सीम्ड ओल्डर दैन ही, जो कि उससे ज़्यादा जो है वो बड़ी लग रही थी। रादर पेल, बल्कि थोड़ी जर्द लग रही थी। बट लेकिन हेल्दी, लेकिन सेहतमंद थी। हर फेस यर्निंग, उसका यर्न करना होता है ख्वाहिश करना, वांट करना, उसका चेहरा ऐसे था जैसे वो कोई चीज़ चाह रही हो। her rich auburn hair was heaped in folds on her forehead, और उसके जो बड़े ही सेहतमंद किस्म के घने बुरे बाल थे ना, was auburn hair was heaped in folds ऑन हर फॉरहेड, उसके माथे के ऊपर जो है वो उसके जो गहरे घने भूरे रंग के जो बाल हैं उनका ऐसे तहत तहत ढेर लगा हुआ है। शी लुक्ड अपार्ट फ्रॉम हिम, वो उससे बिल्कुल ऐसे डिफरेंट नज़र आ रही है ना। एंड हिज वर्ल्ड, और उसकी दुनिया, ऐसे लग रहा है जैसे वो और उसकी दुनिया उससे बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है उसके हस्बैंड से। गेजिंग अवे टू द सी, वो उसकी जो है वो इट डजेंट सीम दैट ही इज़ द पार्ट ऑफ हर लाइफ, कि उसकी ज़िंदगी का कोई हिस्सा है या फिर उनका आपस में कोई इतना जो है वो डीप रिलेशन है। ओके, गेजिंग अवे टू द सी, और वो दूर समुंदर की तरफ ऐसे गौर से देख रही है। इट अर्क्ड हर हस्बैंड दैट शी शुड कंटिन्यू एब्स्ट्रैक्टेड एंड इन इग्नोरेंस हिम, और इट अर्क्ड हर हस्बैंड, और ये चीज़ है जो उसके हस्बैंड को जो है वो थोड़ा गुस्सा दिलाती है, उसको एंग्री करती है। दैट के शी शुड कंटिन्यू एब्स्ट्रैक्टेड, कि वो ऐसे मुसलसल तौर पे जो है वो एब्स्ट्रैक्ट में अपनी इमेजिनेशन में ही जो है वो खोई रहती है, एंड इग्नोरेंस ऑफ हिम, और उसको इग्नोर करती है। ही पुल्ड पॉपी फ्रूट्स एंड थ्रू दैम एट द विंडो, वो वहाँ से पोस्ट के जो है कुछ फूल तोड़ता है गुले लाला के और उनको खिड़की में फेंकता है। शी स्टार्टेड ग्लैंस्ड एट हिम विद अ वाइल्ड स्माइल, वो बहुत ही बड़ी पुरजोर स्माइल के साथ उसकी तरफ देखना शुरू कर देती है। एंड लुक्ड अवे अगेन, फिर दोबारा से दूर देखना, समुंदर की तरफ देखना शुरू कर देती है। देन आलमोस्ट इमीडिएटली, फिर तकरीबन फौरी तौर पे, शी लेफ्ट द विंडो, वो खिड़की से पीछे हट जाती है। ही वेंट इन डोर्स, वो अंदर की तरफ चली जाती है। टू मीट हर, उससे मिलने के लिए वो अंदर चला जाता है। शी हैड अ फाइन कैरिज, और उसके पास जो है वो एक बड़ी उम्दा वज़ा कता की जो है वो कैरिज थी। वेरी प्राउड, और बहुत जो है वो मगरूर सी थी। एंड वोर अ ड्रेस ऑफ सॉफ्ट, और उसने एक लिबास पहना हुआ था नरमो नाजुक किस्म का, वाइट मसलिन मलमल का लिबास पहना हुआ था। आई हैव बीन वेटिंग लॉन्ग इनफ, ही सेड, मैं काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। फॉर मी और फॉर ब्रेकफास्ट, मेरा इंतज़ार कर रहे थे या नाश्ते का। शी सेट लाइटली, बड़ी आहिस्तगी से कहती है। यू नो वी सेट 9 o'clock, आप जानते हैं कि हमने कहा था कि 9 बजे। आई शुड हैव थॉट, मेरा और ये ख्याल था, यू कुड हैव स्लेप्ट आफ्टर द जर्नी, कि आप सफ़र के बाद थक के आए तो मज़ीद आराम जो है वो करेंगे। यू नो आई एम ऑलवेज अप एट 5, तुम जानती हो मैं हमेशा 5 बजे उठता हूँ। आई कुडेंट स्टॉप इन बेड, और मैं उसके बाद जो है वो बिस्तर में लेटा नहीं रह सकता। आफ्टर 6, 6 के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। यू माइट एज वेल बी इन पिट एज इन बेड, 6 बजे के बाद बिस्तर में रहना बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी दलदल में हैं।
पिच जो है वो किसी घड़े की तरफ जो दलदल हो। ऑन अ मॉर्निंग लाइक इस किस्म की सुबह में। आई शुडंट हैव थॉट द पिट वुड अकर टू यू हियर। मेरा नहीं ख्याल था कि आप अपनी दलदल यहाँ पे भी साथ ले आए हैं। शी मूव्ड अबाउट एग्जामिनिंग द रूम। वो ऐसे यहाँ से आगे पीछे होते कमरे का जायज़ा लेती है। लुकिंग एट द ऑर्नामेंट्स अंडर ग्लास कवर्स, और शीशे के नीचे जो रखे गए जेवरात हैं उनको देखती है। ही प्लांटेड ऑन द हर्थ रग, और वो उसी कालीन पे ऐसे ही खड़ा रहता है जैसे कोई प्लांट हो फिक्स्ड अपनी जगह पे। वॉश्ड हर रादर अनईजीली, और बड़ी बेचैनी के साथ जो है वो उसको देखता है। एंड ग्रजिंगली, और थोड़ा हसद करते हुए। और ये वो हसद है कि वो जो क्लोजनेस जो एक रिलेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है वो जो उनके दरमियान नहीं है, और वो चाह के भी वो जो उनका जो डिस्टेंस है उसको कवर नहीं कर पा रहा है। तो मे बी ये चीज़ उसको थोड़ा एग्रेसिव कर रही है, और वो इस चीज़ को जो है इस चीज़ के बारे में लेकर थोड़ा सा कंसर्न्ड है कि हर उनके रिलेशन में ऐसी क्या चीज़ है जिसने उन दोनों को जो है वो इतना सेपरेट किया हुआ है। इंडल्जेंट, उसको बर्दाश्त करता है। शी श्रग्ड हर शोल्डर्स एट द अपार्टमेंट, और वो कमरे को देख के थोड़ा सा ऐसे अपने कंधे झुकाती है, यानी केयरलेस होने का जो है वो थोड़ा साइन देती है। कम, शी सेड टेकिंग हिज आर्म, उसको बाजू का ऐसे पकड़ते हुए कहती है आओ लेट्स गो इनटू द गार्डन, बाग में चलते हैं। टिल मिसिस कोट्स ब्रिंग्स द ट्रे, जब तक कि मिसिस कोट्स जो है वो नाश्ता लेकर नहीं आ जाती। आई होप शी विल बी क्विक, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है मुझे उम्मीद है कि वो ज़रा जल्द आ जाएंगी। ही सेड, उसने कहा, पुलिंग हिज मस्टेच, अपनी मूँछों को ऐसे ताव देते हुए। शी गेव अ शॉर्ट लाफ, उसने हल्का सा जो है वो कहका लगाया। एंड लीन्ड ऑन हिज आर्म एज दे वेंट, और चलते हुए ऐसे उसके बाजू पे जो है वो झुक गई। ही हैड लाइटेड अ पाइप, उसने एक सिगार जो है वो जला लिया। मिसिस कोट्स एंटर्ड द रूम एज दे वेंट डाउन द स्टेप्स, जैसे वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे फ़ौरन उसी टाइम पे जो है वो मिसिस कोट कमरे में एंटर हुई। द डिलाइटफुल इरेक्ट ओल्ड लेडी, वो बहुत ही शानदार किस्म की खुश मिजाज और जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट सी जो है वो मुस्तैद चालाक किस्म की या चाको चौबंद किस्म की जो है वो एक्टिव किस्म की लेडी थी। हिसन टू द विंडो, वो तेज़ी से खिड़की की तरफ गई। फॉर अ गुड व्यू ऑफ हर विजिटर, ताकि वो जो सैर के लिए आने वाले लोग हैं उनको एक थोड़ा अच्छा सा जो है वो नज़ारा दे सकें। हर चाइना ब्लू आइज़ वर ब्राइट, और उसकी जो आँखें थीं गहरी नीली जो आँखें थीं, और वो वॉच्ड, वो ऐसे चमकती थी एज शी वॉच द यंग कपल गो डाउन द पाथ, जैसे वो उस कपल को उस जोड़े को नीचे उतरते हुए देख रही थी उसकी आँखें ऐसे जो है वो चमक रही थी। ही वॉकिंग इन एन ईजी कॉन्फिडेंट फैशन, और वो जो उसका हस्बैंड था वो वॉक कर रहा था, वो चल रहा था बड़े ही पुरअतमाद अंदाज में। विद हिज वाइफ ऑन हिज हार्म, अपने बाजू में जो है वो अपनी बीवी का बाजू थामे हुए। द लैंड लेडी बिगेन टॉकिंग टू हर सेल्फ इन अ सॉफ्ट यॉर्कशायर एक्सेंट, और जो लैंड लेडी थी वो जो मकान मालिक खतून थी मिसिस कोट्स जो थी, उसने जो है वो बात करना शुरू कर दी अपने आप से, अपने यॉर्कशायर के जो है वो अंदाज में बात की। जस्ट ऑफ अ हाइट दे आर, दोनों जैसे एक ही कद के हैं। शी वुडेंट हैव मैरिड अ मैन लेस दैन हर सेल्फ इन स्टेचर, यानी इसके बात करने के अंदाज से किसी हद तक ये भी गेस होता है दैट मे बी शी इज़ फेमिलियर विद हर, कि वो उसको जानती है। जैसे कि उसने कहा ही नहीं कि उसने 2 साल यहाँ पे जो है वो पहले भी स्टे किया हुआ है, तो वो उसके बारे में अपनी ओपिनियन का इस तरह से इजहार करती है कि उनकी दोनों की कद बिल्कुल हाइट एक जितनी है। शी वुडेंट हैव मैरिड अ मैन लेस दैन हर सेल्फ इन स्टेचर, तो अपने कद से छोटे किसी बंदे के साथ उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी। आई थिंक, मेरा ख्याल है, दो ही इज़ नॉट हर इक्वल अदरवाइज, वो कि और भी किसी चीज़ में वो उसके बराबर का नहीं है। हियर हर ग्रैंड डाटर केम इन सेटिंग, यहाँ पे उसकी पोती जो है वो अंदर आती है। सेटिंग अ ट्रे ऑन द टेबल, मेज़ के ऊपर जो है वो एक ट्रे को सेट करती हैं। द गर्ल वेंट टू द ओल्ड मैन साइड, और जाके वो उस बूढ़ी खातून के साथ जो है वो खड़ी हो जाती हैं। ही हैज़ बीन ईटिंग द एप्पल्स ग्रैंडमा, शी सेड, वो कहती है कि दादी जान मुझे लगता है वो सेब खा रहा था। हैज़ ही, क्या उसने खाया माई पेट मेरी लाडली? वेल हाँ, इफ़ ही इज़ हैप्पी वाई नॉट, अगर वो खुश है तो ज़रूरी है कि उसको खाना चाहिए था। आउटसाइड, बाहर की तरफ, द यंग वेल फेवर्ड मैन लिसनड विद इम्पेशेंस टू द चिंक ऑफ द टी कप। बाहर की तरफ द यंग, वो नौजवान वेल फेवर्ड, जो पसंदीदा किस्म का, वेल ड्रेस्ड है, वेल लुक्ड है। मैन लिसनड, वो सुनता है, विद इम्पेशेंस, बड़ी बेसब्री के साथ, बड़ी बेचैनी के साथ। टू द चिंक ऑफ द टी कप्स, वो चाय के जो कप्स हैं उनसे जो पैदा होने वाला शोर है उसको। एट लास्ट बिलाहर विद अ साय ऑफ रिलीफ, पुरसकून सा जो है वो ऐसा सांस लेते हुए। द कपल केम इन टू द ब्रेकफास्ट, वो जो है वो नाश्ते के लिए आते हैं। आफ्टर ही हैड ईटन फॉर सम टाइम, जब वो थोड़ी देर के लिए कुछ खा लेते हैं। ही रेस्टेड अ मोमेंट, वो एक लम्हे के लिए आराम करते हैं। एंड सेट कहता है, डू यू थिंक इट्स एनी बेटर प्लेस दैन ब्रिडलिंगटन,
क्या तुम्हारा ख्याल है कि ये ब्रिनलिंगटन से ज़्यादा बेहतर जगह है आने के लिए? यानी जब उन्होंने जो है वो आउटिंग का प्लान किया तो हस्बैंड ने जो जगह डिसाइड की वो ब्रिनलिंगटन थी, लेकिन वो जो है वो यहाँ पे आने के लिए बीवी जो है वो इसरार करती है। और हालांकि रीज़न भी बिहाइंड कुछ नहीं है, ना उसका कोई रिलेटिव है यहाँ पे, और ना ही वो बाद में भी वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे लोग जो है वो जो मुझसे फेमिलियर हैं वो मेरे बारे वो मुझसे मिलें, यहाँ तुम किसी को बताओ कि मैं यहाँ पे जो है वो मौजूद हूँ। तो वो आपसे उससे पूछता है कि क्या जो ब्रिनलिंगटन जगह जो मैंने सेलेक्ट की क्या वो उससे ज़्यादा बेहतर है ये जगह? आई डू, शी सेड, मैं समझती हूँ, इन्फिनिटली, बहुत ज़्यादा, बिसाइड्स के अलावा आई एम एट होम हीयर, मैं यहाँ पे पुरस्कून फील करती हूँ। इट्स नॉट लाइक अ स्ट्रेंज सी साइड प्लेस टू मी, ये मेरे लिए कोई अजनबी जगह नहीं है, मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, उसकी कुछ इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, वो उसके साथ उसकी कुछ मेमोरीज़ हैं, वो शेडो है जिसने आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ा, वो हॉन्टेड है इस जगह के साथ जिसको विज़िट करने के लिए जो है वो आई है। ओके, यहाँ तक किया ये अब आप जो है वो करेंगे सुबह से जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट साथ पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह टुमारो।